प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षाओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाए तो उस पर कुछ नहीं बोलते। लीक प्रूफ परीक्षा कराने में फेल हुए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग होती है, तब भी पीएम कुछ नहीं बोलते, लेकिन प्रधान के जन्मदिन पर जरूर बधाई देते हुए लंबा चौड़ा ट्वीट कर देते हैं। और अब जब जिन बच्चों की जान पेपर लीक के चलते चली गई, उनके लिए संवेदना का एक शब्द भी नहीं लिखते। साफ है, प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्री के बचाव में खुलकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि आमतौर पर वो अपने मंत्रियों के जन्मदिन पर बधाई संदेश बहुत कम ही पोस्ट करते हैं। सिर्फ कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को लेकर हम ये बात नहीं कह सकते, लेकिन विवादों में घिरे धर्मेंद्र प्रधान को जिस तरह से पीएम मोदी का साथ मिला है, जिस तरह से पीएम मोदी ने उनके लिए ट्वीट किया है, उसके बाद सवालों में पीएम मोदी भी घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में मोदी सरकार पर उठते इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन था, कई लोगों की शुभकामनाएं आ रही हैं, लेकिन इन शुभकामनाओं के बीच उन परिवारों का दर्द नहीं भूला जा सकता जिन्होंने पेपर लीक के चलते अपने बच्चों को खो दिया। इस मुद्दे को उठाया है कांग्रेस ने। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने मोदी सरकार को एक बार फिर याद दिला दिया है कि शिक्षा मंत्रालय की चूक या लापरवाही ने कितने बच्चों की जान ले ली। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इस वक्त देश के कई लोगों ने मोर्चा खोला हुआ है। हर किसी की सिर्फ एक ही मांग है, और वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी छोड़ो। लेकिन मोदी सरकार, या कहें कि देश की जिद्दी सरकार, बता रही है कि वो अपने तरीके से ही काम करेगी। उसे जनता से, उसकी परेशानियों से, उसकी तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन पर किए गए 2 पोस्ट इस समय चर्चा में है, जिसमें से एक है पीएम मोदी का पोस्ट, जो ये बता रहा है कि उसने अपने कान बंद कर रखे हैं, वो आम जनता की तकलीफें, उनकी चीखें सुनना ही नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ है कांग्रेस का पोस्ट, जो ये बता रहा है कि सरकार की लापरवाही ने कई परिवारों से उनके बच्चे छीन लिए हैं। तो सबसे पहले आपको कांग्रेस का पोस्ट पढ़कर सुना देते हैं। कांग्रेस ने लिखा, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, वो सराहनीय प्रयास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इस ट्वीट के साथ उन 21 बच्चों के नाम और तस्वीरें भी साझा की हैं जिन्होंने पेपर लीक होने के चलते अपनी जान दे दी। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने यह पोस्ट पीएम मोदी के पोस्ट पर तंज कसते हुए कहा है। चलिए अब आपको पीएम मोदी का पोस्ट भी बता देते हैं, जिसको कोट करते हुए कांग्रेस ने यह ट्वीट लिखा। पीएम मोदी ने लिखा है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनाना है। उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। पीएम कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, और कांग्रेस ने आईना दिखा दिया है कि वो क्या प्रयास है। यही नहीं, राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने भी पोस्ट किया है। उन्होंने भी पीएम मोदी के ट्वीट पर तंज कसा और लिखा, प्रिय धर्मेंद्र अंकल, जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज आप 57 वर्ष के हो गए, हम आपकी आधी उम्र भी नहीं पा सके। पवन खेड़ा ने भी अपने ट्वीट में उन सभी छात्रों के नाम लिखे हैं जिनकी जान बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था की वजह से चली गई। लेकिन पीएम मोदी तो अपने मंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उनके काम की सराहना कर रहे हैं, और अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उन परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। ये ट्वीट कर गए। ये सरकार सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो किसी की नहीं सुनने वाली। उसका नतीजा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंदोलनकारियों को दहशतगर्द कह रहे हैं, यानी कि आतंकवादी, और इंग्लिश में कहें तो टेररिस्ट। यानी जिन लोगों ने इतनी मेहनत की, पैसा खर्च किया और पेपर लीक हो गया, जिससे उनके सालों की मेहनत और पैसा खराब हो गया, हताश होकर उन्होंने अपनी जान दे दी, क्योंकि उनमें से ज्यादातर गरीब परिवार से आते थे। और आज जब उन लोगों के लिए न्याय मांगा जा रहा है, तो न्याय मांगने वालों को सरकार और खुद धर्मेंद्र प्रधान आतंकवादी कह रहे हैं। कैसे आ रही है उनमें इतनी हिम्मत? ये सवाल क्यों पूछा नहीं जाना चाहिए? क्या इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि अगर सरकार जनता को सर्वोपरि रखे, उनकी मांगों को सुने, तो शायद मंत्रियों में इतनी हिम्मत ना हो। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा नहीं होता। पूरे देश से इस वक्त एक ही आवाज उठ रही है, और वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। 2 मोर्चे एक साथ खुले हुए हैं। एक का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, तो दूसरे का कॉकरोच जनता पार्टी।
यही नहीं, सीपीआई-एमएल, सीपीआई और देश के युवा एकजुट होकर सरकार से सिर्फ इस्तीफे की मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के। लेकिन सरकार क्या कर रही है? इस्तीफा लेने की बजाय उनके काम की सराहना कर रही है। जबकि भारत का इतिहास अगर देखें तो पिछली सरकारों में कई बार मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि आजाद भारत में कब कब किस मंत्री ने दिया इस्तीफा। आजाद भारत में केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा देना एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया रही है। मंत्रियों के इस्तीफे के पीछे अलग अलग कारण होते हैं, जैसे नैतिक जिम्मेदारी लेना, भ्रष्टाचार के आरोप वगैरह वगैरह। इनमें नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर हुए इस्तीफे भारतीय राजनीति में काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इनमें मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पद छोड़ा था। नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर जो इस्तीफे हुए उनमें सबसे पहले नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री का 1956 में। तत्कालीन रेल मंत्री रहते हुए महबूबनगर आंध्र प्रदेश में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। दूसरा नाम है टीटी कृष्णमाचारी। 1958 में मुंदडा कांड, एलआईसी निवेश घोटाला के समय वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने पद छोड़ा था। हालांकि जांच रिपोर्ट में उनकी व्यक्तिगत संलिप्तता नहीं पाई गई थी, फिर भी उन्होंने पद छोड़ दिया था। इसी तरह केडी मालवीय 1963 का मामला है। तत्कालीन खान और तेल मंत्री जिन्होंने एक निजी कंपनी से चुनावी चंदा लेने के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी इस्तीफे हुए, जिसमें से अश्विनी कुमार 2013 में कानून और न्याय मंत्री, जिन पर भ्रष्टाचार और जांच में हस्तक्षेप के आरोप लगे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पवन कुमार बंसल 2013 में रेल मंत्री, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। और अब 2014 के बाद से किसी मंत्री का इस्तीफा ऐसे किसी मामले को लेकर नहीं हुआ है, ना तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और ना ही भ्रष्टाचार के आरोपों में। जबकि मोदी सरकार में कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे हैं और मोदी सरकार में यह देखने को नहीं मिल रहा है कि किसी ने इस्तीफा दे दिया हो। सरकार अपने तरीके से काम करती है, इसलिए विपक्ष सरकार को जिद्दी सरकार कहता है। यही नहीं, सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को सिर्फ दबाया जाता है। कई आंदोलनों में यह देखा भी गया है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या महिला पहलवानों का आंदोलन हो, उन्हें रोकने के लिए सरकार ने हर तरीका अपना लिया और वही रवैया अभी भी जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए अपनाया जा रहा है। लेकिन युवाओं ने भी ठान लिया है कि वो अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, वो झुकने वाले नहीं हैं। जिस तरह से कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम में छात्र जुटे, जंतर मंतर पर जुट रहे हैं, वो बता रहा है कि ये आंदोलन अब थमेगा नहीं बल्कि और बड़ा रूप लेगा। लेकिन सरकार इस आंधी को नहीं समझ रही है। फिलहाल सभी की नजरें टिकी हैं मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर, क्योंकि खबर आ रही है कुछ ही दिनों में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रालय से बाहर करेंगे या फिर नहीं। अगर कर देते हैं, यानी धर्मेंद्र प्रधान को अगर कोई मंत्रालय नहीं दिया जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि छात्रों के आगे मोदी सरकार झुकने पर मजबूर हो गई। और अगर नहीं करते हैं, यानी शिक्षा मंत्रालय के अलावा कोई और भी मंत्रालय दे देते हैं, तो आप सभी जानते ही हैं कि मोदी सरकार तो जिद्दी सरकार है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।